हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवांगी और आज है हमारे लक्षद्वीप में सेकेंड डे। तो आज हम लोग सोच रहे हैं आसपास के जो और आइलैंड है वहाँ घूमने के लिए जाएं, तिन्नाकारा और पराली आइलैंड। तो चलिए जल्दी से बस रेडी हो जाते हैं। मैं तो रेडी हो गई हूँ, बस बेबी को और रेडी कर लूँ, फिर चलते हैं हम लोग तिनागारा और पराली आइलैंड घूमने के लिए। वहाँ टर्टल वॉच और बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ हैं जो हम देखते हैं उनमें से हम कौन कौन सी वाटर एक्टिविटीज़ करेंगे और उसके प्राइसेस क्या हैं और कितनी देर के लिए होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में। तो वीडियो का अंत तक देखना अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए फिर रेडी हो जाते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर सुबह-सुबह मेरे हस्बैंड यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग बाहर निकले, तो उन्होंने देखा सनराइज़ हो रहा है, तो मैंने कहा कि क्यों ना जाके आप वहीं पे वीडियो बना लो। तो ये मेरे हस्बैंड जा रहे हैं वहाँ पर। पहले वो घूम के आ चुके थे, उन्होंने मुझे बताया कि सनराइज़ हो रहा है। तो मैंने कहा मैं आती हूँ, आप इतनी वीडियो बना लो वहाँ से जाकर। और देखिए मैंने कहा आप सबको दिखाने के लिए कि देखिए कितना प्यारा लग रहा है सुबह-सुबह लक्षद्वीप में सनराइज़ देखते हुए। बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए सामने आप देख रहे होंगे, ये सुबह इस टाइम 6:45-7 बजे का टाइम है जब ये सनराइज़ हो रहा था वहाँ पर। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था सब चीज़ देखना। इनफैक्ट सुबह-सुबह पे आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि 8 बजे के बाद ये होता है कि थोड़ा गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो 6 से और 8 बजे के बीच में आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बीच पर नहा सकते हैं यहाँ पर आप। तो जो भी आपको करना है वो यहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह या खेलना है वो सब चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर धीरे-धीरे करके गर्मी बढ़ने लगती है, तो आप इतना मतलब होता है ना एंजॉय नहीं कर पाएँगे जितना आप अभी कर सकते हैं इस टाइम पर। तो हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया यहाँ पर। ये देखिए पूरा बंगाराम आइलैंड है, ये पूरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये गवर्नमेंट आइलैंड है और यहाँ पर कोई भी प्राइवेट के थ्रू आप बुक नहीं कर सकते। यहाँ पर ये गवर्नमेंट आइलैंड ही है और आपको गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पर पैकेज वगैरह ये सब मिलेंगे। वेबसाइट वगैरह हैं और कुछ और चीज़ें भी हैं, तो उनसे आप कर सकते हैं। तो ये देखिए सुबह-सुबह मेरी बेबी यहाँ पर सो रही थी और बस जगने ही वाली थी, तो मैंने कहा कि चलो इतने में बाहर चल के हस्बैंड का देख लेती हूँ क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी बीवी बस जग ही गई है देखिए। सुबह-सुबह मेरी बीवी यहाँ पर जग गई थी, तो मैंने कहा क्यों ना उसको भी मैं बाहर ले चलूँ। देखिए सुबह-सुबह मेरी बाबू यहाँ पे जग गई राया। उस वक़्त ये 6 महीने की थी और जब हम लोग इसे लक्षद्वीप लेके गए थे, बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय किया राया ने भी। ये देखिए सुबह-सुबह हम लोग आ गए हैं यहाँ पे बीच पर। मतलब नींद भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने ट्रैवल कर लिया था। हम लोग 15 को भी हम लोगों ने ट्रैवल किया था। हम न्यू दिल्ली से कोची आए थे और फिर कोची में भी हम लोग मतलब ये था कि उससे 1 दिन पहले एक्चुअली हम लोग अपने घर गए थे, तो बाय रोड गए थे, तो हम लोग का ट्रैवलिंग 3 दिन से लगातार हुआ था। तो मतलब इतना ज़्यादा थकान हो चुकी थी ना कि आप देख भी सकते हैं स्वेलिंग थोड़ा-सा दिख रही होगी आपको फेस पर, क्योंकि नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई, रेस्ट अच्छे से नहीं मिल पाया, तो फिर ये सब चीज़ें मतलब हो ही जाती हैं आप लोगों के साथ में। यहाँ पे देखिए हम लोग उसके बाद फिर फ्रेश वगैरह होके और यहाँ पर आ गए थे हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रॉलर भी लेकर आए थे बेबी का, क्योंकि हो सकता है कि बेबी सो रही हो उस वक़्त, तो हम लोग उसमें उसको लेटा दें। और या फिर अगर आपको खाना खाना है तो इतने बेबी वहाँ पे आराम से खेल सकती है, लेट सकती है, क्योंकि मेरी बेबी 6 महीने की थी, तो अभी बैठना नहीं सीखा था उसने इतना। तो इसलिए हम लोग स्ट्रॉलर ये लेकर आए थे। जहाँ पर भी हम लोग नाश्ता करते थे, खाना खाते थे, वहाँ पर हम लोग सब जगह पे ये स्ट्रॉलर लेके गए थे ताकि एंजॉय कर सकें। तो लक्षद्वीप आने के लिए आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बनाना पड़ता है कि ट्रिप कितने दिन का होना चाहिए। हमारा जो ये ट्रिप है ये 4 डेज़ एंड 3 नाइट्स का है, जो बंगाराम प्रीमियम का हम लोगों ने लिया है यहाँ पे पैकेज गोल के थ्रू। और उसकी वेबसाइट मैं आपको नीचे लिंक में दे दूँगी, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा और मतलब उनसे आप अपना पैकेज वगैरह ले सकते हैं। तो हम लोगों ने जो लिया है 3 नाइट 4 डेज़ का ये बंगाराम का पैकेज हम लोगों ने लिया है। तो इसके अंदर हम लोग को अगाटी एयरपोर्ट से बाय बोट हम लोग को यहाँ पर
बंगाराम आइलैंड पे लाया गया अगाटी एयरपोर्ट से। और जहाँ तक शिप जाती है, मतलब जहाँ पर हम लोग को बोट मिलेगी, वहाँ तक हम लोग को एयरपोर्ट से और वहाँ तक बाय कार के थ्रू लाया जाता है। उसके बाद फिर बोट से हम लोग को एक सवा घंटा, मुश्किल से 1 घंटा ही लगता होगा, आप मान के चलिए 1 घंटे लगता है। उसके बाद फिर हम लोग को यहाँ पर लेकर आया जाता है और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आकर हम लोग का वेलकम किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों का वेलकम किया जाता है वेलकम ड्रिंक के साथ में। उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग को जो असिस्टेंट है जो यहाँ पर देख रहे हैं सब, वो हम लोग के यहाँ के रूल्स रेगुलेशन और बाकी सब चीज़ें बताते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं और कहाँ कहाँ हैं। और फिर हम लोगों को वहाँ से या तो आप लंच कर सकते हैं या रूम में आके फर्स्ट फ्रेश हो सकते हैं, उसके बाद लंच कर सकते हैं। तो हम लोग रूम में आए थे सबसे पहले, क्योंकि बेबी को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और गर्मी लग रही थी, तो इसलिए हम लोग रूम में आए। हम लोगों ने चेंज वगैरह किया, उसके बाद जाकर हम लोगों ने लंच किया और लंच भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। आगे मैं आपको वीडियो उसकी दिखाऊंगी भी, काफ़ी अच्छा और काफ़ी सारी वैरायटी भी है लंच डिनर और ब्रेकफास्ट में भी, तीनों। मतलब यहाँ पर जो हमने पैकेज लिया था उसमें तीनों मील्स इंक्लूड हैं। और ये पैकेज हमें कितने का पड़ा वो आपको नीचे वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा या बात कीजिएगा। अगर आपको जाना हो तो वो आप लोगों को बता देंगे इस ट्रिप के बारे में। ट्रिप अकॉर्डिंग टू कितने दिन की है उसके अकॉर्डिंग ही रहता है बजट उसका, और मतलब कितना होगा उसका बजट ट्रिप के अकॉर्डिंग ही रहेगा आपका। तो और बाकी यहाँ पर मतलब हम तो एजेंट के थ्रू आए हैं यहाँ पर, लेकिन आप गवर्नमेंट का एक शिप है जो चलती है समुद्रम करके, पैकेज होता है उसका भी, आप उसके थ्रू भी आ सकते हैं या फिर प्राइवेट शिप के थ्रू भी आप आ सकते हैं। कॉर्डेलिया और बहुत सारी और भी हैं जो चलती हैं, आप उसके थ्रू भी आ सकते हैं। तो उन जो शिप्स हैं उनका ये होता है कि आप 2-3 आइलैंड पे घूम सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। मतलब एक एक दिन वो शायद हर एक आइलैंड पे बिताते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। बाकी आप देख सकते हैं जो भी आपको समझ जाए, जो भी आपको अच्छा लगे। और बाकी यहाँ के बारे में बोलूँ कि यहाँ पर आज सुबह जो हम लोगों ने सनराइज़ देखा है वो 7 o'clock यहाँ पर सनराइज़ हुआ है। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा था। मैं आगे वीडियोस में आपको यहाँ पर दिखाऊंगी भी, आगे देखिएगा, मैंने शूट भी किया है उसके लिए। तो चलिए फिर जल्दी से चलते हैं, रेडी होते हैं और चलते हैं तिनकारा और पराली आइलैंड। वहाँ पर भी हम वाटर एक्टिविटीज़ करेंगे और कितनी देर के लिए होती है और कितना प्राइसेस होता है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए फिर जल्दी से चलते हैं। हम लोग हो गए रेडी, तो चलिए अब चलते हैं। हम लोग अब करने वाले हैं वाटर एक्टिविटीज स्नॉर्कलिंग। तो इसका प्राइस क्या है ये मैं आपको वहीं जाके बताऊंगी। चलिए चलते हैं और करते हैं स्नॉर्कलिंग। तो यहाँ पे हम तीनों ही रेडी हो चुके हैं, बस इंतज़ार है हम लोग का निकलने का। तो मैंने कहा क्यों नहीं, मेरी बीबी यहाँ पे शैतानी कर रही है, मस्ती कर रही है, तो उसके साथ थोड़ी सी शैतानी और मस्ती हम भी कर लिए। तो यहाँ पर मैं अपनी बीबी के साथ खेल रही थी और ये देखिए एकदम छोटू सा यहाँ पे कोकोनट हम लोग को मिला था मेरे हस्बैंड को बाहर से, तो उठा के लेकर आया, कहा कि देखो ये खुद ही गिरा पड़ा था वहाँ पर, और उन्होंने मुझे दिखाया। और यहाँ पर हम लोग बीच में थोड़ा सा जा रहे हैं घूमने के लिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं, हम लोग उसके बाद फिर वाटर एक्टिविटीज़ जहाँ पर होती हैं तो वो काउंटर अलग है, तो वहाँ पर जाकर हम लोग पता करेंगे और उनसे बोलेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे स्नॉर्कलिंग के लिए। इस पूरे ट्रिप में बेबी ने भी इंजॉय काफ़ी किया और हम लोगों ने भी किया इंजॉय। होता है कि अक्सर पेरेंट्स सोचते हैं कि बेबी छोटी है, इंजॉय नहीं कर पाएंगे हम लोग, और ना ही बेबी मतलब करने देगी, लेकिन नहीं, आप उस एटमॉस्फेयर में बेबी को रखिए और ख़ुद भी ऐसे रहिए कि हाँ बेबी भी इंजॉय कर पाए, आप भी इंजॉय कर पाएँ अच्छे से। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि हम लोग का ये जितना भी हम लोगों ने घूमा फिरा पूरे उसमें मतलब ये था, हम लोग भी इंजॉय कर रहे थे, बेबी भी इंजॉय कर रही थी। हाँ, गर्मी की वजह से थोड़ी बहुत परेशानी हो रही थी कभी कभार, तो वो चीज़ तो मतलब ये है कि हाँ कि अगर आप घूम रहे हैं तो थोड़ा बहुत ये एडजस्ट आपको करना ही पड़ेगा एटमॉस्फेयर के साथ में।
तो बाकी तो सब चीज़ ठीक थी। और यहाँ पे देखिए हम लोग जा रहे हैं स्नॉर्कलिंग के लिए, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड को मतलब पूछ रहे हैं कि वो कितने एरिया में हम लोग को मतलब लेके जाएंगे, स्नॉर्कलिंग करवाएंगे। तो यहाँ पे भैया बता रहे हैं कि इतने मतलब जितने भी एरिया में हैं तो वो आपको 10 या 15 मिनट में पूरा अच्छी तरह से घुमाएंगे, नीचे दिखाएंगे फिशेस वगैरह सब चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे सब चीज़ इंस्ट्रक्शंस वो दे रहे हैं कि क्या क्या मतलब हम लोग देख सकते हैं या क्या क्या हम लोग को दिख सकता है और कितना दूर हम लोग को लेके जाएंगे, वो सब चीज़ें हम लोग को अच्छी तरह से सब चीज़ इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं कि हम लोग कैसे कैसे क्या करना है। उसके बाद यहाँ पे मेरे हस्बैंड को लाइफ जैकेट पहना दी। अगर आप जा रहे हैं स्नॉर्कलिंग करने तो अपने साथ मतलब मैं कहूँगी कि आप ऐसे कपड़े पहन के जाएं जो कंफर्टेबल हो आपके, मतलब वहाँ पर जाके मतलब ये ना हो कि हाँ आप कंफर्टेबल नहीं है स्नॉर्कलिंग वगैरह करने में, तो कंफर्टेबली कपड़े आप पहनकर वहाँ पे जाएं। मैं और मेरे हस्बैंड उसी अकॉर्डिंग हम लोग रेडी होके गए थे कि हाँ हम लोग इन्हीं कपड़ों में स्नॉर्कलिंग करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो एक साथ नहीं जा सकते थे, एक एक करके ही जा सकते थे क्योंकि हमारे पास बेबी भी थी और बोट में भी मतलब किसी को रहना ही था। तो ये था कि पहले मेरे हस्बैंड गए, उन्होंने स्नॉर्कलिंग की, फिर उसके बाद फिर मैं गई थी। इतने मेरे हस्बैंड गए स्नॉर्कलिंग करने। ये देखिए यहाँ पर उनको स्नॉर्कलिंग का ये मास्क भी पहना दिया भैया ने। और ये मैं आपको बताऊँ बहुत ही ज़्यादा मतलब साफ़ वगैरह करके उसके बाद पहनाया। आपने देखा होगा उन्होंने थोड़ा-सा यहाँ पे लिक्विड डाला था, उसके बाद फिर उसको अच्छे से साफ़ किया अंदर से और फिर पानी से धोया, उसके बाद फिर पहनाया। तो हाँ साफ़-सफ़ाई का काफ़ी ध्यान है, ये नहीं कि हाँ किसी और ने पहने तो वही आपको पहना दिया। नहीं, साफ़-सफ़ाई का भी काफ़ी अच्छे से ध्यान उन्होंने रखा है। और मतलब काफ़ी मज़ा आया है स्नॉर्कलिंग करने में। मुझे लगता है मेरे हस्बैंड ने तो फर्स्ट टाइम ट्राई की है। मैं इससे पहले ट्राई कर चुकी हूँ। मैं गई थी अंडमान गई थी 2019 में गई थी, तब मैंने स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग सब चीज़ें की थी। तो मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस वहीं पे था, ये सेकंड एक्सपीरियंस है जब मैं यहाँ पर स्नॉर्कलिंग और ये सब स्कूबा डाइविंग वगैरह करूँगी। स्कूबा डाइविंग मैंने नेक्स्ट डे की थी, उसकी वीडियो आप अगले दिन कल मैं अपलोड कर दूँगी तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और उसके चार्जेस क्या हैं, उसके प्राइसेस क्या हैं, वो भी आपको मैं उसी के साथ मेंशन कर दूँगी, तो वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। और ये देखिए इतने मेरे हस्बैंड स्नॉर्कलिंग कर रहे थे, इतने मैं और मेरी भी यहाँ पर आराम से एंजॉय कर रहे थे, बैठे थे और देख रहे थे क्योंकि फिशेस भी ऊपर ऊपर आ रही थी बार-बार, तो हम लोग उनको ही देख रहे थे। यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड आ गए स्नॉर्कलिंग कर कर। तो उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था स्नॉर्कलिंग का, उनको तो काफ़ी मज़ा आया। वही वो बता रहे थे कि काफ़ी अच्छा लगा, नीचे मतलब फिशेस वगैरह भी सब चीज़ें दिख रही थी। उसके बाद यहाँ पर मेरे हस्बैंड आके बैठ गए। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर मैं गई हूँ, देखिए यहाँ पर मैं गई हूँ स्नॉर्कलिंग करने के लिए। तो भैया जैसे जैसे लेके जा रहे थे वैसे वैसे मैं जा रही थी। एक्चुअली हुआ क्या कि जो स्नॉर्कलिंग का मास्क मुझे पहनाया था तो उसके अंदर पानी आ रहा था। जो स्नॉर्कलिंग का ये मास्क था तो वो मुझे फिट नहीं बैठा, तो उन्होंने फिर मेरे को दूसरा मास्क यहाँ पर दिया था। उसके बाद फिर मैं दोबारा वापस पानी के अंदर गई। उसके बाद मैं फिर पूरा अपना जितना भी होता 10-15 मिनट उतना पूरा करके स्नॉर्कलिंग का, उसके बाद फिर मैं आई। यहाँ पे देखिए मैं एंजॉय कर मस्ती कर रही हूँ मतलब पानी में मैं। उन्होंने कहा था कि आपको जो भी करने कर लीजिए, वीडियो बन रही है सामने, तो मेरा था कि हाँ ठीक है करना है। उसके बाद यहाँ पे आ गए हम लंच करने। आई देखिए मेरी बीबी यहाँ पे जगी हुई है। हाँ अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो पेसिफायर कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन अगर आपकी बेबी कंफर्टेबल है कि हाँ वो पेसिफायर यूज़ कर सकती है, ले सकती है, तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुरी बात है। लेकिन हाँ आपको साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं तो गर्म पानी केटल होती है, इलेक्ट्रिक केटल होती है, तो उसमें गर्म पानी करके आप उससे मतलब पेसिफायर को उसमें धो सकते हैं, थोड़ा बॉईल कर सकते हैं। तो मैं या तो ये इलेक्ट्रिक केटल में आप पानी बॉईल करके फिर बंद कर दीजिए स्विच और 5 मिनट के लिए उसी के अंदर डाल दीजिए आप बेबी के पेसिफायर को, तो इससे जो जर्म्स है वो भी मर जाएंगे और बेबी का पेसिफायर भी मतलब अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा, धुल जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग दोबारा निकल गए। यहाँ पर हम लोग तिन्नाकारा आइलैंड के लिए, देखिए आप वो देख रहे हैं सामने, वो तिन्नाकारा आइलैंड है, वहीं पे हम लोग जा रहे हैं।
और ये देखिए यहाँ पर एक्चुअली स्नॉर्कलिंग हम लोगों ने की, उसके बाद फिर लंच करने गए और लंच करने के बाद ही सीधा हम लोग चले गए तिनाकरा आइलैंड पर, क्योंकि ये था कि हम लोग सोचे थे क्यों मतलब हम लोग टाइम वेस्ट करें, तो सच है कि हम लोग सीधा और आगे बढ़ते हैं और जो हम लोग को देखना है करना है वो चीज़ हम लोग कर लेते हैं। तो ये देखिए बीच बीच में यहाँ पर मतलब कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा डीप था वाटर लेवल और कुछ जगहों पे यहाँ पर देखिए कितना साफ दिख रहा है कि नीचे की चीज़ें पत्थर जो भी है वो सब चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। एक चीज़ मैं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा साफ पानी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। मुझे मतलब मेरे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, आप देख ही रहे होंगे वीडियो में, बहुत ही अच्छी तरह से दिख रहा है सब चीज़ें नीचे पानी में। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना साफ पानी था वहाँ का। तो ये है तिनाकरा आइलैंड, ये अभी पूरा मतलब बना नहीं है, सब चीज़ें यहाँ पर होनी अभी बाकी है। तो था एक कि हम लोग पैकेज में ले सकते थे कि हमें घूमना है, तो वहाँ पे हमने कहा कि क्यों ना जब जा ही रहे हैं तो देख ही लेते हैं। तो ये तिनाकरा आइलैंड था, ये अभी पूरा बना नहीं है। हाँ, मैं जैसे आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया भी होगा, उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो हमारा कल फर्स्ट डे था उसमें मैंने आपको बताया था वहाँ पे प्राइवेट गुजरात के किसी बिजनेसमैन ने वो लिए हैं जो प्राइवेट वहाँ पर रूम्स वगैरह अवेलेबल थे। तो वो अभी यहाँ पर तिनाकारा में भी यही चीज़ सेम बन रही है। और यहाँ पे मेरी बेबी सो गई थी तो उसे लेके मैं गोद में बैठी थी। तो वहाँ पे जो भी थे तिनाकारा आइलैंड पे, ये जो हमें बोट में लेकर आए थे भैया, इन्हीं की फैमिली थी। तो इन्होंने वहाँ पर अच्छे से मतलब वो बिछा दिया था, कुशन टाइप ही था वो, पता नहीं क्या, तो मुझे समझ नहीं आया क्या था, लेकिन कुशन टाइप था, ऐसे था कि नीचे लकड़ी का वो था तो उस बेबी को लगता नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप इस पे लेटा दीजिए आराम से बेबी को। तो मैंने वहाँ लेटा दिया और उन्होंने फिर ऊपर हम लोग को पिलो वगैरह भी दे दिए और मतलब चादर भी दे दी कि बेबी को उड़ा सकते हैं। तो फिर उनके उसके बाद उन लोगों ने हमें चाय भी बनाकर दी वहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा था मतलब तिनाकारा में भी हम लोग को घूमने का। और अब इसके बाद हम लोग जा रहे हैं पराली आइलैंड। यहाँ पर हम लोग साथ में जो बोट वाले भैया हैं इनकी फैमिली भी आई थी। ये देखिए यहाँ पे इनकी ये भाभी और शायद ये मम्मी है इनकी, तो ये दोनों भी हमारे साथ आई थी पराली आइलैंड घूमने के लिए। तो हम लोग पराली आइलैंड जा रहे हैं। ये देखिए जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये है पराली 1 और जो राइट साइड में है ये है पराली 2। तो पराली 2 पे जाना बिल्कुल ही बैन है, मतलब स्ट्रिक्टली मतलब वहाँ पर बिल्कुल नहीं जा सकते हैं पराली 2 में, ये हमें बोट वाले भैया ने बताया था। तो हम लोग जाएंगे पराली 1 पर, क्योंकि पराली 1 ही खुला है, पराली 2 बिल्कुल ही बंद है। तो पराली 1 पे हम लोग जाएंगे। वहाँ पर पीछे बीच पर भी हम लोग जा सकते थे, लेकिन हम लोग गए नहीं बीच पर, क्योंकि ये था कि मतलब काफ़ी टाइम हो चुका था और सनसेट का टाइम आ रहा था। तो हम लोग का ये था कि कहीं रात ना हो जाए, कुछ ज़्यादा ही दिन ना छिप जाए ज़्यादा जल्दी। तो हम लोग का ये था कि हाँ चलो चलते हैं बस वापस। तो हम लोगों ने पराली आइलैंड घूमा, वहाँ पे थोड़ा वक्त बिताया, उसके बाद फिर हम वापस आ गए। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर हम लोग यहाँ पे ग्लास बोट में गए थे। तो हम लोग नीचे से यहाँ से टर्टल वगैरह और जो भी कुछ है वो भी देख सकते थे। और देख सकते हैं कि आप ये सामने ये जो टर्टल है ये काफ़ी बड़ा टर्टल है यहाँ पर। कितनी एज होगी इसकी? एक ग्लास में नीचे में। अच्छा क्लास में दिखेगा। वो देखो 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 हाँ उठा रहे नो है अच्छा इस तरफ वो पीछे देख, वो पीछे देख रही है। हाँ ये रहा ये रहा ये रहा। हाँ 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 बस ठीक है। एज क्या होगी एज? हाँ एज पता नहीं सर। तो यहाँ पर टर्टल देखने के बाद हम लोग यहाँ पर चल दिए पराली आइलैंड की तरफ पर, क्योंकि हमें वहाँ पर भी घूमना था। तो हम लोग टर्टल देखने के बाद पराली आइलैंड चले
और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं बेबी के साथ में थी, और मतलब बेबी भी काफ़ी एंजॉय कर रही थी उस टाइम पर। और अभी भी जब मैं यहाँ पर एक्चुअली वीडियो यहाँ पर एडिट वगैरह कर रही हूँ तो बेबी मेरे साथ ही है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग जब पहुँचे तो यहाँ पर ये फिश समोसा था, फिश समोसा, तो जो उन लोगों ने हमें दिया खाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे नारियल पानी था, उसके अंदर मलाई भी काफ़ी अच्छी थी। और फिर ये एक कोकोनट, ये एक चीज़ फ्रूट था, ये कोकोनट फ्रूट था, ये भी बहुत अच्छा था खाने में, मतलब स्पॉन्ज टाइप था। इस मतलब जो खाने में ऐसा लगता है स्पॉन्ज टाइप था, वैसा था ये। ये भी काफ़ी अच्छा था, और कहते हैं कि काफ़ी अच्छा रहता है ये भी खाना हेल्थ के लिए। तो काफ़ी मतलब इसका कुछ और अलग टेस्ट नहीं होता है, मतलब खाने में एकदम ऐसा होता है कि हाँ मतलब आपने कुछ खाया, आपको पता नहीं चला कि ज़्यादा स्पॉन्ज टाइप का होता है इसका टेस्ट भी और इसका टेक्सचर भी खाने में। तो मैंने तो ट्राई किया था, मेरे हस्बैंड ने थोड़ा ही ट्राई किया था मेरे में से ही, बाकी एक पूरा रख लिया था। और साथ ही में यहाँ से हम लोगों ने कोकोनट हलवा भी लिया था, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। कोकोनट हलवा ये साउथ की तरफ मिलता है, मतलब साउथ की साइड में मिलता है कोकोनट हलवा, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई किया, फ्रेश कोकोनट हलवा था एकदम, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। उसका प्राइस एक हलवे का प्राइस था 50 रुपीज़, तो हम लोगों ने 2 लिए थे। तो मतलब खाएंगे ना अब तो मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ खाते जाएं, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था वो। उसके बाद फिर हम वहाँ से निकल गए वापस, हम लोग तिन्नाकारा आइलैंड पर हम लोगों ने भैया, वो जो बोट वाले भैया थे, उनकी फैमिली को छोड़ा। उसके बाद फिर हम निकल गए अपना बंगाराम आइलैंड पर। ये देखिए मेरा हस्बैंड यहाँ पर बीच बीच में कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे ट्राई किया एक साथ यहाँ पर वीडियो बनाने का। उसके बाद यहाँ पे पहुँच गए हम बंगाराम आइलैंड पर। और देखिए सनसेट का पूरा टाइम हो चुका है, इनफैक्ट सन बस छुपने ही वाला है एकदम। तो अब जब मैं अगली वीडियो यहाँ पर डालूंगी तो उसमें देखिएगा, आप पीछे दिखाऊंगी मैं हेलीकॉप्टर वाला, वहाँ पर साइड में जहाँ पे हेलीकॉप्टर आके उतरते हैं। और ये देखिए ये बग्गी है जिससे हम लोग आते जाते थे, हम लोग अपने रूम से, और मतलब रिसेप्शन और खाना खाने के लिए आते जाते थे, तो ये वो है। और फिर यहाँ पे देखिए फर्स्ट डे हम लोगों ने अंदर खाना खाया था, और सेकंड डे यहाँ पर मतलब अच्छा मौसम था, थोड़ी बहुत हवा भी चल रही थी, तो कैंडल लाइट डिनर अरेंज किया था यहाँ पर सब लोगों के लिए। जो वहाँ पर एजेंट थे, जो भी सब चीज़ें देख रहे थे, तो उन लोगों ने कैंडल लाइट डिनर यहाँ पे सबके लिए अरेंज किया था। उसके बाद वहाँ पर मतलब बार वगैरह काउंटर भी था अंदर की साइड में, तो आप वहाँ से अपने लिए ड्रिंक्स वगैरह ले सकते थे, जो भी आपको लेना हो। और फिर यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे डिनर में काफ़ी सारी वैरायटी हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा ही था ब्रेकफास्ट लंच डिनर में तीनों में बहुत सारी वैरायटी हैं, और बहुत ही अच्छा खाना भी था, टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा था खाना। तो चलिए अब मैं जल्दी से ले लेती हूँ अपनी प्लेट और खा लेती हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अब अगले दिन हम लोगों ने स्कूबा डाइविंग की थी, तो कल मैं उसकी वीडियो अपलोड करूँगी, तो देखना बिल्कुल भी मत भूलेगा। और साथ ही में बेल आइकन के बटन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल जाए। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।